बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं समीर अमान। एक्सरसाइज 1.8 स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से। 100% चांस है कि इन 10 सवालों में से एक सवाल लाजमी आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि सिंपल आपसे सवाल में ये पूछा गया कि दरजेल इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंतहाई सिंपल सवाल आते हैं, लेकिन इन सवालों में एक चीज़ मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि बाद सवाल ऐसे हैं जिन पर आपने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करने, और बाद सवाल ऐसे हैं जिनको पहले आपने चेंज करने हैं, चेंज करने के बाद जाके आपने फार्मूले का इस्तेमाल करने हैं। चंद सवाल, बल्कि 10 सवाल मैंने पेश भी उतारे हुए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहे 10 सवाल एक्सरसाइज 1.8 के। यहाँ मेरे 2 पोर्शन बनाए हुए। पहले पोर्शन में 4 सवाल गिवन है, जबकि सेकंड पोर्शन में 6 सवाल गिवन है। अब वो सवाल जिन पर आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो वो हमारे पास है पोर्शन ए, जबकि पोर्शन बी के जो सवाल यानी कि 6 सवाल, इन पर आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आप इन सवाल को चेंज करने, चेंज करने के बाद जाके आपने फार्मूले का इस्तेमाल करना है। अब ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करें या पहले सवाल को चेंज करें। इंतहाई सिंपल है। दोनों पोर्शन में मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, तो आपके लिए इजीली तरीके से आप इन सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं उन सवाल की तरफ जिन पर आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। वो हमारे पास ये 4 सवाल। इन 4 सवालों में तकरीबन 3 से 4 चीज़ें ऐसी है जो कॉमन आ रही है। देखें, सबसे पहली चीज़ इसमें नंबर 1, पहले सवाल में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इसी तरह सेकंड सवाल में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तीसरे सवाल में 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 1, 2 और 3। यानी कि इन चारों सवालों में एक चीज़ कॉमन क्या आ रही है, इन चारों सवालों में तीन तीन टर्म आ रहे हैं। और सेकंड चीज़ क्या कॉमन आ रही है, इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहे, इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहे, इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहे, इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहे। तीसरी बात, आपको हर एक क्वेश्चन में 2 अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे, वो भी स्टार्टिंग में। जैसा कि पहले सवाल में यहाँ भी ए आ रहे और यहाँ भी ए आ रहे, यहाँ भी के आ रहे और यहाँ भी के आ रहे, यहाँ भी वाई आ रहे और यहाँ भी वाई आ रहे, यहाँ भी बी आ रहे और यहाँ भी बी आ रहे। यानी कि कॉमन अल्फ़ाबेट आएगा, यानी कि सेम अल्फ़ाबेट। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई है। ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ क्या है, पहले अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर होगा। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है। जबकि सेकंड टर्म में अल्फ़ाबेट सेम आएगा मगर बग़ैर पावर के होगा। यहाँ भी पावर नहीं है, 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 सॉरी यहाँ भी पावर नहीं है। ये होगी 5 चीज़ें। और छोटी चीज़ क्या है, यानी कि तीसरा टर्म बग़ैर अल्फ़ाबेट के होगा। कि तीसरे टर्म में कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। ये होगी हमारे पास 6 निशानियाँ। यानी कि जिन सवालात में ये 6 चीज़ें मौजूद हो, उन सवालात पर आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। और जिन सवालों में ये 6 चीज़ें ना हो, आपने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने पहले सवाल को चेंज कर देना है। अब वो सवालात जिनको पहले आप चेंज करोगे, चेंज करने के बाद जाके आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। यानी कि ये 6 सवालात, ये 6 सवालात मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करा दूँगा कि आपने सवाल को किस तरह चेंज करने हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में इंशाल्लाह ये 4 सवालात सोल्व कर देते हैं। अभी भी रफ़ वर्क बाकी है। फार्मूला पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी तरह फिर ये डिवाइड हो रहे 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है 3a²। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, 3a² माइनस 12a माइनस 15 इज़ इक्वल टू 0। ये रफ़ करा रहा हूँ चंद स्टेप पे, बाकी फेयर के लिए पेज तैयार किया हुआ है। फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूले में आपको 4 अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे, x, a, b और c, यानी कि टोटल इसमें 4 अल्फ़ाबेट है। खैर, फार्मूला हमारे पास x के बराबर है, आप x को निकाल दो। x के अलावा आपको इस पोर्शन के अंदर 3 अल्फ़ाबेट नज़र आएंगे। अब फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x का x आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमारे पास x के बराबर है। इक्वल आ गया और माइनस का माइनस आ गया। अब कैसे पता चलेगा b की जगह पर क्या पुट करना है, जहाँ पर a आ जाए वहाँ क्या पुट करना है, और जहाँ पर c आ जाए वहाँ पर क्या पुट करना है। तो अच्छा जी, इंतहाई सिंपल है। जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर होगा उसके बराबर में जो वैल्यू होगी वो हमारे पास a के बराबर होगी।
ए अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर आ रहे हैं और स्क्वायर के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास ए बराबर है किसके, 3 के बराबर है। अब वो अल्फ़ाबेट जिस पर स्क्वायर नहीं है वो हमारे पास बी के बराबर होगा। तो ए के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो लिहाजा ए के बराबर में जो नंबर होगा वो हमारे पास बराबर होगा बी के। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बी इज़ इक्वल टू माइनस का 12, लेफ्ट तरफ जो साइन होगा वो वैल्यू का साइन कहलाते, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 12। अब आते हैं सी की तरफ, जो लास्ट में नंबर बच जाए बगैर अल्फ़ाबेट का वो हमारे पास सी के बराबर होगा। तो -15 हमारे पास किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो इंतहाई सिंपल था, जिस अल्फ़ाबेट पर स्क्वायर होगा उसके बराबर में नंबर ए के बराबर होगा, और वो अल्फ़ाबेट जिस पर स्क्वायर मौजूद ना हो वो हमारे पास बी के बराबर होगा, और जो एंड में बचे बगैर अल्फ़ाबेट के वो हमारे पास सी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किस में, सिंपल फार्मूले में। अब आते हैं फेयर काम की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व या सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, बल्कि सही है, ओके। क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे, 3a² -12 -15 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है आपने, यहाँ पर सिंपली आप फार्मूले इस्तेमाल करें, 3 डॉट लगा दिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac, और यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे किससे, 2a से डिवाइड हो रहे। सिंपल आपने फार्मूला यूज़ कर लिया। अब अगला स्टेप, a बराबर है हमारे पास किसके, 3 के बराबर है, और इसी तरह b हमारे पास बराबर है -12 के, और c बराबर है हमारे पास -15 के। अब आते हैं, x का x आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस आ रहे, माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पर माइनस के बाद b आ रहे, b बराबर है x का x आ गया इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पर b आ रहे, b बराबर है -12 के, तो यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का 12। दो साइन आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा दी, प्लस माइनस, यहाँ आ गया हमारे पास √, फिर b आ रहे और b बराबर है -12 के, ऊपर स्क्वायर आ रहे तो आपने ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस, माइनस का माइनस, 4 एक नंबर है, 4 का 4 आ गया। अब यहाँ पर आ रहे a, और a बराबर है हमारे पास 3 के, यहाँ पर आ गया 3 ब्रैकेट में, और इसी तरह यहाँ पर c आ रहे और c बराबर है -15 के, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 15। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 2 का 2, और a बराबर है हमारे पास 3 के, तो यहाँ पर आ गया 3। अगला स्टेप, x का x आ जाएगा इज इक्वल टू, हमेशा साइन साइन से मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाते नहीं है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंपल 12, प्लस माइनस साइन है डबल, ये आपने लगा दिए, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √। अब आपने करना क्या है, -12 के स्क्वायर करने, यानी कि -12 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाएंगे नहीं, 12 12 ज़ा क्या आएगा हमारे पास 144। आप चेक भी कर लें साथ साथ, माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, और 12 15 ज़ा 180, 2 3 ज़ा यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। अगला स्टेप, x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस √, प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 324, डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, x का x आ गया 12 प्लस माइनस 324 पर √, आ रहे, यहाँ रफ वर्क में कर देता हूँ, 324 रूट आ रहे। मैथ का सिंपल रूल है, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर रूट आ जाए आप एलसीएम करते हो। जब हम एलसीएम करेंगे 324 का, तो मैं एलसीएम कर देता हूँ 2 के टेबल से, तो यहाँ गया 2 16 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, और 2 8 ज़ा, और 2 1 ज़ा, और 3 2 ज़ा 2 7 ज़ा, और इसी तरह 3 1 ज़ा, और यहाँ पर क्या 1, यानी कि यहाँ मैं √ लगा देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइड किससे हो रहे, डिवाइड हो रहे हमारे पास 6 से। अगला स्टेप x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस, अब वो नंबर जिनका पेयर बनेगा वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि उनके ऊपर रेडिकल साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 2 का पेयर बना, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई 3 का पेयर बनी कि जोड़ी बनी तो 3 भी बाहर आ गया। इसी तरह 3 का पेयर बना और 3 भी बाहर आ गया, और यहाँ पर डिवाइड किससे हो रहे, 6 से हो रहे। अगला स्टेप x इज इक्वल टू 12 का 12 आ गया प्लस माइनस, आज जो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 6 3 जा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 18, और फिर डिवाइड करेंगे 6 से। अब देखें सिंपल एक्सरसाइज 1.4 की तरह आपने एक दफ़ा इन नंबर्स को प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आपने इनको माइनस में लिखना है। यहाँ एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू 12, एक दफ़ा प्लस में यानी कि प्लस का 18 और डिवाइड हो रहा है 6 से, और एक दफ़ा इसी पोर्शन को माइनस में x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 18, और फिर डिवाइड किससे हो रहे, 6 से हो रहे। अगला स्टेप x इज इक्वल टू, इन्हें प्लस करेंगे 18 और 12 को तो ये बन गया 30, और डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 5 ज़ा हमारे पास क्या आ रहे, 5 6 5 ज़ा 30, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। आप इस 5 को बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। अगला स्टेप बल्कि अगला पोर्शन x इज इक्वल टू 18 में से आप जब 12 को माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 6, चूँकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है इसलिए 18 बड़ी वैल्यू है, यहाँ पर आ गया माइनस का 6, और यहाँ पर आ गया 6 6 1 ज़ा 6, माइनस का 1 बचा, यानी कि x बराबर है हमारे पास -1 के बराबर है। ये रहा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जगह कम में, सॉरी, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट आ गई, पहला हमारे पास जो स्टेप था उसका आंसर 5 और सेकंड का माइनस का 1, ये हमारे पास आ गया पहले सवाल का सिंपल सा आंसर। सेकंड सवाल सोल्व, क्वेश्चन को फिर से उतारेंगे, यानी कि यहाँ पर आ गया k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 63 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर लिख सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला, या फार्मूले का नाम लिख दो क्वाड्रेटिक फार्मूला, या यहाँ पर आप 3 यूँ इस तरह के गोल दायरे बनाएं, यानी कि ये जो साइन होता है ये फार्मूले जब आप इस्तेमाल करते हो उसके लिए साइन यूज़ करते, तो आप इसको मार्कर से लगा लें ताकि जो एग्जामिनर है उनके लिए आसानी होगी, और इससे ये होगा कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर डिवाइड हो रहे हमारे पास किससे, 2a से। सिंपल उसी तरह जहाँ पर a आएगा वहाँ क्या पुट करेंगे, जहाँ पर b वहाँ पर क्या पुट करेंगे, जहाँ पर c तो वहाँ पर क्या पुट करेंगे। जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर स्क्वायर होगा उसके बराबर में जो नंबर होगा वो हमारे पास a के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 मौजूद है, 1 लिखते नहीं, यानी कि यहाँ पर मौजूद है 1 के, यानी कि यहाँ पर 1 के मौजूद है, यानी कि a हमारे पास बराबर है किसके, 1 के बराबर है। जहाँ पर कोई नंबर ना लिखा हो तो मतलब 1 मौजूद है, ये हमारे पास आ गया a बराबर है 1 के। अब आते हैं b की तरफ, b किसके बराबर है, वो अल्फ़ाबेट जो बग़ैर स्क्वायर के होगा वो हमारे पास b के बराबर होगा। तो k के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं, तो k बराबर है हमारे पास किसके, -2 के, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2, और जो लास्ट में बचे बग़ैर अल्फ़ाबेट के वो हमारे पास बराबर होगा c के, यानी कि -63। ये सिंपल हमारे पास नंबर आ गए। तो अब आते हैं x, फार्मूला x के बराबर है, x का x आ गया, इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ गया। अब यहाँ पर b आ रहे और b बराबर है -2 के, तो यहाँ भी 2 साइन आ रहे, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2, आपने ब्रैकेट लगा देनी है, प्लस माइनस का प्लस माइनस आ गया, फिर अंडर रूट आ रहे, अंडर रूट में b स्क्वायर आ रहे, और b बराबर है -2 के, तो यहाँ आ गया -2, ऊपर स्क्वायर आ रहे, तो यहाँ पर आ गया ऊपर स्क्वायर, माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया। अब ac 4ac आप इसे मल्टीप्लाई हो रहे, तो यहाँ पर आ गई ब्रैकेट, a बराबर है हमारे पास किसके, 1 के बराबर है, और c हमारे पास बराबर है, यहाँ पर c आ रहे, c बराबर है -63 के, तो यहाँ पर आ गया -63, यहाँ पर आ गई ब्रैकेट, अंडर रूट का आपने ख्याल करना है, जहाँ तक रूट आ रहा है आपने वहीं तक इसको लगा देना है। तो अब डिवाइड करेंगे, यहाँ मैंने डिवाइड यानी कि अपॉन लगा दिया, 2 का 2 आ गया, और a बराबर है हमारे पास 1 के। इंतहाई सिंपल सवाल आते हैं और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में, और यही स्टार्टिंग के 4 सवाल जो है सिंपल वाले यही एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, और बाकी जो 6 सवाल आते हैं
वो भी इंतहाई सिंपल है, वो भी मैं खैर करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्स आ गया इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाते नहीं, यहाँ पर आ गया 2, लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस अंडर रूट का आ गया अंडर रूट, -2 का अब स्क्वायर करो तो क्या आएगा, यानी कि आप -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 63 ज़ा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 252 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 2 1 ज़ा 2 आ गया। अगला स्टेप एक्स इज़ इक्वल टू 2 का 2 और प्लस माइनस का प्लस माइनस आ गया इज़ इक्वल टू, प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 256, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब सिंपल वही बात, एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 256 पर अंडर रूट आ रहे हैं। जब भी किसी वैल्यू पर रूट आ जाए आप एलसीएम करते हो, तो जब हम यहाँ पर एलसीएम करेंगे 256 का 2 12 ज़ा 24, 1 यहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया 8, सिंपल है एलसीएम करना। चले तो डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 8 ज़ा और 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 8 टाइम 2 आ रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 6 7 और यह आ गया 8 टाइम, मिक्स नहीं करना इसमें, और यहाँ से फिर डिवाइड करेंगे 2 का 2 आ गया। एक्स बराबर है हमारे पास 2 प्लस माइनस, अब पेयर बनाने 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना 2 बाहर, और इसी तरह लास्ट का भी पेयर बना और 2 हमारे पास लग गया बाहर। तो फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ गया 2, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस से पहले मौजूद है 2 का 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर हमारे पास आ गया 16 और डिवाइड किससे हो रहे 2 से हो रहे। सॉरी यार ध्यान नहीं था, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो चलो बहरहाल मैं दोबारा करवा देता हूँ। 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया, 2 का पेयर बना 2 बाहर आ गया, इसी तरह यानी कि 8 टाइम 2 आ रहा था, आपने सबका एक एक पेयर निकाला, जोड़ी निकाली, तो हमारे पास 4 टाइम 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे 1.4 की तरह सिंपल यहाँ लाइन ड्रॉ करें, एक दफ़ा आपने इन नंबर्स को प्लस में लिखने, यानी कि x बराबर है 2 प्लस 16 के और डिवाइड हो रहे 2 से, और एक दफ़ा इसी नंबर को आपने माइनस में लिख देना, यहाँ पर आ गया 2 माइनस 16। बाद बच्चे पूछते हैं कि माइनस को यहाँ कर दें प्लस को वहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर से हमारा मतलब है। तो यहाँ आ गया x इज़ इक्वल टू, प्लस करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया 18 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, यानी कि हमारे पास x बराबर है किसके 9 के बराबर है, आपने 9 को बॉक्स में बंद कर दिया। अब जब माइनस करेंगे 16 में से 2 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल टू माइनस का 14 आएगा, चूँकि साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 16 आ रही है, तो यह आ गया 2 7 ज़ा, तो यहाँ पर माइनस का 7 बचे, यानी कि हमारे पास x बराबर है -7 के। तो आप यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखो, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू क्या आ रहे हैं यहाँ पे 9 आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या आ रहे हैं -7। अच्छा जी, बुक के अंदर बाज़ दफ़ा -7 यहाँ आ रहा होते हैं और 9 वहाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सोल्व, क्वेश्चन को फिर से उतार देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 56 इज इक्वल टू 0। फार्मूला यूज़ करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर ये डिवाइड हो रहा है किससे 2a से। वो अल्फ़ाबेट जिस पर स्क्वायर आ रहे वो हमारे पास a के बराबर होगा, y के ऊपर स्क्वायर आ रहे y के बराबर में कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है यहाँ पर 1 मौजूद है, यानी कि a बराबर है हमारे पास 1 के। b की तरफ आते हैं, b किसके बराबर है, वो अल्फ़ाबेट जिस पर स्क्वायर ना हो उसके बराबर में जो वैल्यू होगी
वो हमारे पास b के बराबर होगी। तो y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, y के बराबर में क्या लेंगे, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 मौजूद है, यानी कि माइनस का 1 आ गया। अब जो लास्ट में c आ रहे हैं हमारे पास, वो नंबर जहाँ कोई अल्फ़ाबेट ना हो वो हमारे पास c के बराबर होते हैं। तो -56, c बराबर है -56 के। अब स्टार्ट करते हैं। x फार्मूला x के बराबर है, यानी कि x का हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस आ रहे माइनस का आ गया माइनस b बराबर है -1 के। तो यहाँ भी वही बात, दो साइन आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट नहीं कि स्मॉल ब्रैकेट। माइनस का 1 आ गया प्लस माइनस, अब अंडर रूट आ गया, और यहाँ पर आ रही b बराबर है -1 के। यहाँ पर क्या -1 ऊपर स्क्वायर है, तो आप ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दें, माइनस का माइनस आ गया। अब आते हैं 4 का 4 आ गया। a बराबर है हमारे पास 1 के, यहाँ पर आ गया 1, और c हमारे पास बराबर है -56 के। ये ब्रैकेट यहाँ तक है, तो लिहाजा अब डिवाइड करेंगे, ये हो गया डिवाइड, 2 का 2 आ गया, यहाँ पर a आ रहे, a बराबर है 1 के, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। अगला स्टेप, साइन भी मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर्स भी जो मल्टीप्लाई हो रहे मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस, और उसके बाद अंडर रूट के बाद देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी सॉरी -1 का, -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस प्लस लगाते नहीं, 1 1 ज़ा 1 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 224 डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2। अगला स्टेप, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस करेंगे हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 225, फिर डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। एलसीएम करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट 25 के जब एलसीएम करेंगे, रफ करके मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास 225 आ गया। 3 से ट्राई करते हैं, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से ट्राई करेंगे, छोटा नंबर हो ज़्यादा बेस्ट है। 3 7 ज़ा 21, एक नंबर यहाँ चला गया, ये 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15, दोबारा 3 ट्राई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई। आप जो टेबल पढ़ रहे हो तो ये हमारे पास फैक्टर कहलाते हैं। अब आपने इस फैक्टर के जोड़े बना देने, बल्कि पेयर खुद से बने हुए। यहाँ आ गया 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहे, एक्स का एक्स आ गया इज इक्वल टू प्लस का 1 और प्लस माइनस यहाँ पर आ गया, बल्कि रूट नहीं लगाएंगे, 3 का पेयर बना, 3 आ गया ब्रैकेट से बाहर, 5 का पेयर बना, 5 आ गया ब्रैकेट से बाहर, फिर डिवाइड किससे हो रहे, 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रहे। अगला स्टेप, x इज इक्वल टू 1 का 1 प्लस माइनस का प्लस माइनस, 3 5 ज़ा, यहाँ पर आ गया 15, और फिर डिवाइड किससे हो रहे, 2 से यहाँ पर डिवाइड हो रहे। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। एक दफ़ा आपने इस पोर्शन को प्लस में लिखना है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 अपॉन या डिवाइड 2, और एक दफ़ा माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइड 2। पहले मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ, तो प्लस करेंगे, ये हमारे पास बन गया 16, और नीचे क्या आ रहे, 2 आ रहे, कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, यानी कि हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई फाइनली वो हमारे पास लग गया 8 हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अगला स्टेप, बल्कि अगला साइड, x इज इक्वल टू, यानी कि आप जो 15 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास लगेगा माइनस का 14, यानी कि बड़ी वैल्यू का साइन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, लिहाजा बड़ी वैल्यू 15 है तो माइनस लाजमी लगाना है। यहाँ पर आ गया 2 7 ज़ा 14 आ गया, x बराबर है हमारे पास -7 के। ये हमारे पास आ गई दूसरी साइड की वैल्यू। आप यहाँ पर लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 -7। पेज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं दोबारा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास आंसर। ओके, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी सवाल।
सॉल्व 2b² माइनस 7b प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और इसी तरह डिवाइड किससे हो रहा है 2a से। ए हमारे पास किसके बराबर है, वो अल्फ़ाबेट जिस पर स्क्वायर होगा उसके बराबर में जो वैल्यू होगी, यानी कि बी के ऊपर स्क्वायर आ रहे, बी के बराबर में क्या आ रहे 2 आ रहे, तो यानी कि ए बराबर है हमारे पास 2 के। अब बी के बराबर यानी कि वो अल्फ़ाबेट जो बग़ैर स्क्वायर के और बराबर में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है -7 आ रही है, यानी कि बी बराबर है -7 के। और सी जो लास्ट में बच जाए बग़ैर अल्फ़ाबेट के वो हमारे पास सी के बराबर होगा, यानी कि +5 के बराबर है, प्लस लगाते नहीं है। एक्स का हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी हमारे पास बराबर है -7 के, तो यहाँ गया -7 ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस और यहाँ गया अंडर रूट, बी बराबर है -7, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 नंबर है 4 का 4 आ गया, यहाँ पर ए आ रहे, ए बराबर है 2 के, यहाँ पर आ गया 2, और सी बराबर है 5 के, तो यहाँ आ गया 5, और ये रही रेडिकल साइन यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ गया 2, ए बराबर है हमारे पास 2 के, यहाँ आ गया 2। अगला स्टेप एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 7 और प्लस माइनस अंडर रूट, -7 का स्क्वायर करना, यानी कि आपने -7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 7 7 ज़ा 49 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, यहाँ पर आ गया हमारे पास 40, और फिर डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस करेंगे जब 49 में से 40 को, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा सिंपल 9, चूँकि ये बड़ी वैल्यू 49 आ रही है इसलिए यहाँ पर प्लस मौजूद है, प्लस लगाते नहीं है, क्या प्लस का 9 आ गया। करो तो आपने माइनस ही है लेकिन आपने साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है, तो बड़ी वैल्यू 49 आ रही है। अब यहाँ पर आ गया 4 का 4 आ गया। अब क्या करेंगे, 9 के ऊपर रूट आ रहे, रेडिकल साइन आ रहे, आपने एलसीएम करने, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ मैं चलो 4 भी लगा देता हूँ। जब हम 9 का एलसीएम करेंगे, यानी कि 9 हमारे पास ऑड नंबर है, ऑड नंबर का एलसीएम करेंगे, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 7 का 7 प्लस माइनस 3 का पेयर बना, 3 आ गया ब्रैकेट से बाहर, डिवाइड करेंगे किससे 4 से डिवाइड करेंगे, तो अब अगले स्टेप में प्लस करेंगे, x इज इक्वल टू 7 और 3 यानी कि 10, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आ गया 4 आ गया। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, एक दफ़ा आपने इसे लिखने हैं प्लस में और एक दफ़ा आपने लिखने हैं माइनस में, यानी कि प्लस का 10 डिवाइड 4, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -10 और डिवाइड किससे हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 4 से हो रहे। अच्छा सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, 7 प्लस -3 इनको मैंने प्लस के 10 बना दिया, तो यहाँ पर 10 तो नहीं आएगा बल्कि एक दफ़ा प्लस में लिखने एक दफ़ा माइनस में लिखने। ये मैं दोबारा से आपको करवा देता हूँ, यहाँ से आगे यहाँ से भी दोबारा कर देता हूँ, x का x आ गया 7 प्लस -3 और फिर डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है जी। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 7 एक दफ़ा प्लस का 3 और फिर यहाँ गया 4 और एक दफ़ा x इज इक्वल टू इसी नंबर को एक दफ़ा माइनस में, तो 7 माइनस 3 और फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो x इज इक्वल टू प्लस करेंगे, यहाँ हमारे पास बन गया 10 और यहाँ गया 4 2 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, यानी कि 5/2, x बराबर हमारे पास 5/2 के। x इज इक्वल टू माइनस करेंगे 7 में से 4 7 में से 3 को, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर आएगा 4 4 1 ज़ा 4, x बराबर हमारे पास 1 के। तो यहाँ के सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पहले आप 1 लिख दें
और फिर कोमा 5/2, ये हमारे पास आ गया आंसर। 4 सवाल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी जो चीज़ सब बनाते वो करवा देता हूँ।